चलो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके सो अभी हम लोग एंड में हैं। आज हम लोग थोड़ा बैटल का सीन कैसे बनाना है वो सीखेंगे। मतलब जैसे दो लोग फाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास जो कैरेक्टर्स हैं वो सोल्जर्स टाइप के कैरेक्टर्स होंगे, तो सही से काम होगा, सही से बिहेव करेगा। दूसरी चीज़, आपके पास उसका सही मोशन डेटा भी होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव दैट डेटा। I will go to the C drive and will locate my column directory inside the character pack. So the characters, you can see there are a lot of characters and soldiers नाम से भी हमारे पास कई सारे यहाँ पे characters के types दिए गए। So soldier, fortress है, कैवलरी है। कैवलरी फोर लेग कैरेक्टर के साथ हॉर्सेस के साथ मिलेगा गाइस, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, बट दिस इज अ डिफरेंट थिंग। अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं, हम लोग सोल्जर फोर ट्रेस के साथ काम करेंगे। एंड इसके लिए हम मोशंस भी उसी तरीके का लेंगे। तो वी हैव डिफरेंट मोशंस। तो यहाँ पे हमारे पास बैटल का मोशन है। सो बैटल्स में कई तरीके के यहाँ पे मोशंस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम फाइट सिंक्रोनाइजेशन लेंगे, ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में फाइट होगी। तो इस तरीके के यहाँ पे मोशन डेटाज हैं, ये अभी हम लोड करके देखेंगे क्या है क्या नहीं है। बाकी सारे के सारे यहाँ पे आपके इतने सारे मोशंस हैं, आप कोई भी फाइल उठा के लगा के चेक कर सकते हो। और साइड बाय साइड हम लोग आज की क्लास में ये भी देखेंगे कि एक से ज़्यादा हमारे एमीटर्स होंगे जो हमारे क्राउड फील्ड को जनरेट करेंगे। मतलब सिर्फ एक सिंगल एमीटर नहीं होगा, जैसे एक लोकेटर से हम क्राउड को जनरेट करते थे उस तरीके का नहीं होगा। या फिर हम कंपोनेंट से लेते थे, हालांकि वो कंपोनेंट टाइप का ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। सो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे एंटिटी टाइप में जाता हूँ। पहले आप एक टेरेन ले लो या फिर एंटिटी टाइप ले लो, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सी ड्राइव और कैरेक्टर पैक, कैरेक्टर्स में जाके मैंने इसमें सोल्जर फोर ट्रेस ले लिया। सेम टाइम you will add your shader as well. Soldier four piece, right? So this is okay. And next part, क्योंकि हमें दो तरह के फाइटर्स चाहिए, तो हम दो एंटिटी टाइप लेंगे पहले तो। एक एंटिटी टाइप हमारा आ चुका है, एक और एंटिटी टाइप बनाएंगे। तो उसमें भी हम सेम कैरेक्टर को उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए शेडर्स पहले से लोडेड है क्योंकि सेम कैरेक्टर है, तो हमारे पास अभी शेडर की कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज you will draw a plane or little larger, whatever the size you want. So now I will convert this to a terrain. So in the next step, यहाँ पे हमारे पास देखो दो तरह के एंटिटी टाइप्स हैं, और जब हम इनको जनरेट करेंगे तो हम चाहेंगे कि एक पर्टिकुलर जगह पे दो कैरेक्टर खड़े हो, हर एक जगह पे दो दो कैरेक्टर्स खड़े हो। इस तरीके से हमें उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। दो दो कैरेक्टर्स आपस में लड़ रहे हैं, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर दैट यू विल क्रिएट सम लोकेटर्स, क्रिएट दिस लोकेटर। मैं थोड़े से जैसे 6-7 लोकेटर्स ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इनको थोड़ा दूर दूर रखो आप।
ठीक है। सो और भी हम कर सकते हैं तो आपको जितना मर्जी आप कर सकते हो, इसके साथ बहुत है लगा तो साथ में। सो ये सब पोजीशन है जहाँ पे हम कैरेक्टर्स को रखना चाहते हैं और हम इनकी थोड़ी सी रोटेशन सेट करते हैं। तो ठीक है, सो इसको हम रोटेशन सारों को थोड़ा थोड़ा दे देंगे। सब अलग अलग डायरेक्शन पे खड़े हैं। एक पर्टिकुलर लोकेटर के साथ दो कैरेक्टर्स हमारे जनरेट होंगे। ओके, फिर इनको कैसे करना होगा हमें, हम इन सारे लोकेटर्स को सिलेक्ट करें। इन लोकेटर्स से हम लोग एंटिटीज़ को बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। मैंने काफ़ी बड़ा प्लेन ले लिया, शायद थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ प्लेन। एक थोड़ा बीच में भी रहेगा। सो ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। 20, 30, 50 आप जितना मर्जी कर सकते हो, की बात है। नाउ वी विल generate the populations from these locators. So select all of the locators, then double click on this pop tool, population tool, and you will click on this icon जो हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं for selected components. So just click on that. You can see that we have two different entity types, so we can see there are two different colors. किसी लोकेटर पे कौन सा एंटिटी मतलब ग्रीन एंटिटी टाइप है और किसी पे सियान कलर का है। यहाँ पे एक थोड़ा सा हमें करेक्शन क्या करना पड़ेगा आगे कि हम हर एक लोकेटर पे दोनों एंटिटी एक एक पीस चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। इस तरीके के सिचुएशंस करने के लिए आपको ग्रुप एंटिटी टाइप लेना पड़ेगा। जैसे हमारे पास है सिंगल एंटिटी टाइप पे, पुराने वर्जन में ग्रुप एंटिटी टाइप यहीं पे मिलता था। अब यहाँ पे आपको ग्रुप एंटिटी टाइप नहीं मिलेगा, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे गोलेम के ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ग्रुप एंटिटी टाइप नोड भी मिल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक करो, यहाँ पे शॉर्टकट बन गया। इसको उठा के मैं इधर ही रख देता हूँ, कहीं पे भी रखो खैर। So now if you will click on this group entity type, just without selecting anything, you can click on that. So the group entity type is also under the Golem entity types. So now you can go to the group entity type attribute editor. So here you will notice that you have the group entity type attributes और यहाँ पे आपके दोनों attributes हैं। तो ये अभी group entity type भी हमें दिखेगा population tool के अंदर जाने के बाद। अभी यहाँ पे फिलहाल हमारे पास population tool को हमने अभी accept नहीं किया और population tool के पास एक एक populations है। So now we will go inside the population tool pop, और इसमें जाने के बाद सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास यहाँ पे स्लॉट्स सिंगल सिंगल है, 7 है। हमें हर एक में 2 रखने, तो हम यहाँ पे 14 करेंगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, 14 हो गए। सो नेक्स्ट इज यू विल गो डाउन। अभी 14 है और नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एंटिटी टाइप्स ग्रुप एट्रीब्यूट्स में जाओगे और यहाँ पे आपके पास जो ग्रुप्स हैं इसमें दोनों ही दिख रहे हैं, और इसमें भी जाओ आप, यहाँ पे प्लस नोड पे क्लिक करो ग्रुप एंटिटी टाइप्स एट्रीब्यूट्स पे, तो ये इधर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद स्टिल ये दिख नहीं रहा है, अभी ऊपर आपने जाना है जहाँ पे आपके पॉप टूल के शेप्स होते हैं, इसमें जाके आपने नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज है, तो रोज को आप 1 ही रखो, कॉलम्स को आप 2 करोगे तो यहाँ पे है एंटिटी बट एक के ऊपर एक है। सो जस्ट यू विल मेक इट 2, ये भी 2 2 हो जाएंगे, जस्ट 2 करना है। ठीक है, यू कैन सी दैट जस्ट 2 हो गया, बट किसी में ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, किसी में सेम आ रहे हैं। हमें सब में ऑल्टरनेटिव्स करने हैं, तभी वो फाइट करेंगे। इसको आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे गाइस। सो अभी आपका क्राउड फील्ड हैज बीन जनरेटेड। अगेन यू कैन गो टू द सेम पॉपुलेशन टूल एंड अंडर द
group entity types attributes, you can see there is the group minimum and maximum size. So अभी 1 by 1 का ग्रुप है सिंगल, दो दो लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे हम, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो नीचे वाला भी ऑटोमेटिकली 2 होगा. नाउ यू कैन नोटिस दैट योर ऑल ऑफ द एंटिटीज आर ऑल्टरनेटिव्स. एक ग्रीन एक सियान, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस. नाउ यू विल प्ले योर टाइमलाइन टू सी दैट द कैरेक्टर्स आर जनरेटिंग और नॉट. अच्छा, एक और चीज़ ये आपने चेंज किया, ऊपर जाके आप इसको रिप्लेस करें. दैट इज important, otherwise that will not work. Now you can see guys, दो दो कैरेक्टर्स हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं. ओके, ये जो फाउल डेटा है इसको आप हाइड कर सकते हो. कंट्रोल एच प्रेस कर दो तो दैट विल बी हिडन. डोंट डिलीट दैट. राइट. सो अभी आप देख सकते हो हर जगह दो दो कैरेक्टर्स हैं मेरे. आप ऐसे 10 20 50 जितने मर्जी कर सकते हो गाइज, एज आई सेड बिफोर. अब आपने क्या करना है, पहले तो इतना आप याद रख लो. इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ. पैटर्न का सेम रख दो. Now I will go to the behavior editor. So देखो, ग्रुप एंटिटी लगाने का पर्पज सिर्फ ये है कि हम ऑल्टरनेटिव्स बना सकें. ठीक है, दोनों को हम एक ही लोकेटर पे सिंगल सिंगल पीसेस के तौर पे रख सकें. अगर आप ये नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा. अगर ये नहीं लगाओगे ग्रुप एंटिटी टाइप तो काम नहीं करेगा. सो नाउ 1 by 1 you will assign the behaviors. एंटिटी टाइप 1 पे चले गए. And now you will take the different kind of behavior, not those behaviors, this behavior. This is the synchronization motion behavior. Sync motion लिखा हुआ है यहाँ पर. So the behavior will synchronize with each other's motions. So you will click on this, add it here. Synchronize data ही होगा तभी ये उठाएगा. मतलब उठाने को कोई भी डेटा उठा सकता है जो आपकी मोशन फाइल है, बट काम नहीं करेगा सही से. Right, now you will double click on this. You have to go to that location. यहाँ पे नहीं है, मेरे को फिर से सी ड्राइव में जाना पड़ेगा. And character path, golem motion. अभी यहाँ पे जाके आप लोगे इसमें से बैटल, है ना. बैटल का सीन लेना है. और बैटल में देखो इतने सारे मोशन है, इसमें से हम शोल्जर फाइट्स रिकॉग्नाइज ए लेंगे. ऐसा ए और बी टाइप का और यहाँ पे मोशंस नहीं है. कुछ एरो वाली हैं, इसके लिए एरो वाला शोल्जर लेना पड़ेगा. अलग अलग टाइप की है. सो यहाँ पे मैं शोल्जर फाइट सिंक्रोनाइज ए ले रहा हूँ, सिंक ए. सो मोशन ए ये सिंक करेगा. एंड आई विल डबल क्लिक ऑन दिस entity type shape 2. We'll add the same behavior from here and we'll choose the different motion file, that is the fights in B. Open. Okay, so अभी अगर हम इसको मिनिमाइज करें और यहाँ पे अगर टाइम लाइन को हम प्ले करेंगे तो ये सब आपस में फाइट करेंगे, बट ये सब लोग इधर बीच में आ जाएंगे, सेंटर पे आ जाएंगे. हम देखते हैं क्या हो रहा है. ये देखो सारे इधर ओवरलैप हो गए. एक सरकार इनकी होगी और एक सरकार इनकी होगी. सो दिस इज द रॉन्ग डेटा. मतलब इस तरीके का आप ऑब्वियसली यूज़ नहीं करेंगे. और इसमें क्या एनिमेशन है आप देख सकते हो भाई. इसी तरीके से हमारे सारे कैरेक्टर्स फाइट करेंगे, लड़ेंगे, और अलग अलग लड़ेंगे. थ्री 300 फ्रेम्स ले लेते हैं. ये है एनिमेशन, राइट. सो
just if you will click on any one of them, you can see this crowd entity data, इसका एनिमेशन कैसा है और ये किस चीज़ का है। फोटो स्टेप्स हैं जो हमारे ग्रीन कलर के दिखने, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं उधर कुछ भी हो रहा कि क्या मोशन है आपके रिग में। सो बेसिकली मुझे इसको फिक्स करना है, तो फिक्सिंग कैसे होगी? फिक्सिंग के लिए आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आप दोनों बिहेवियर्स में देखो, दोनों में वही सिंक डेटा वाला लगा हुआ है। तो मैं शेप 1 में जाता हूँ एंड इसको मैं अगर क्लिक करूँगा यहाँ पे सिंक मोशन को क्लिक कर रहे हैं, तो सिंक मोशन में हमें लोकेटर पिक करने का यहाँ पे ऑप्शन है, सिंक ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है। सो ये ज़रूरी नहीं कि आपका लोकेटर, आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं इसकी जगह, जिसमें भी आपने स्टार्टिंग में पॉपुलेट किया हुआ है अपने डेटा को, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। You will select all of these locators, go to the first one, click on this, ठीक है। बट ये अभी यहाँ से डिसेलेक्ट हो गया, तो करना क्या है, इनको जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आप शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे, दोनों ही सिलेक्टेड होने चाहिए, आपके लोकेटर्स भी सिलेक्टेड होने चाहिए, यू कैन सी, एंड आपका सिंक मोशन नोड भी सिलेक्ट होना चाहिए। देन यू विल मैप दिस टू द सिंक ऑब्जेक्ट्स, जस्ट मैप इट, रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट वन। कंटेनर 2 के लिए भी हमें सेम काम करना है। सो सेलेक्ट योर ऑल ऑफ द लोकेटर्स, शिफ्ट के साथ इसको दोनों में ही मैप कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। नाउ यू विल नोटिस फर्स्ट फ्रेम पे तो ऐसे ही दिखेगा, जैसे हम प्ले करेंगे तो पहले ये दूर जाएंगे, फिर 20-30 फ्रेम्स तक, उसके बाद फिर ये फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। सी, अब ये बाहर आए, now you will see that they will fight with each other. Okay. So you can generate a lot of crowd here if you want, but at the same time you need to be very careful about the emission type। स्टार्टिंग में जब हम एमिट कर रहे हैं तो जैसे मैंने डिफरेंट लोकेटर्स लगाए वो ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं लगाओगे, जैसे हम क्राउड फील्ड को सिमुलेट करते हैं पूरे प्लेन में, वैसे सिमुलेट करोगे तो आएंगे तो सारे, बट जब लड़ेंगे तो फिर इस लोकेटर में आएंगे सारे के साथ एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए ये ज़रूरी है दो दो करना। ओके, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं सब में सेम तरीके का इफेक्ट आ रहा है। देखो मोशन डेटा तो सेम है सब में, राइट, फाइट करेगा, एक मारेगा, दूसरा नीचे गिर जाएगा, यही चीज़ है, यही रिकॉर्डेड है, बट हम इसकी टाइमिंग को आगे पीछे करके थोड़ा वेरिएशन दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही सेम दिखेगा तो पूरा कॉपीड लग रहा है, एक को उठा के दूसरा कॉपी किया। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि टाइमिंग में चेंजेस कर सकते हैं। तो आप लोग को पता ही है टाइमिंग में अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बिहेवियर में जाके इनकी टाइमिंग में मिनिमम और मैक्सिमम का यूज़ कर सकते हैं। सो आपके पास यहाँ पे जो स्टार्ट परसेंटेज एट्रीब्यूट है, इसमें हम स्टार्ट परसेंटेज को और स्टार्ट मतलब स्टार्ट परसेंटेज मिनिमम और मैक्सिमम को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप स्पीड में भी काम कर सकते हैं, स्पीड रेशियो में भी, कुछ थोड़ा फास्ट, कुछ स्लो, सेम वे यू कैन डू दिस ऑल्सो। So now maybe you will notice that some are fighting fastly and some are slowly, okay? So इसको दो तरीके से किया जा सकता है गाइस। एक तो ये तरीका हो गया, आप इसको प्ले करें, ये पहले गिर चुका है, फिर सब गिर रहे हैं धीरे धीरे। दूसरा हम इसको स्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। सो स्क्रिप्टिंग के लिए भी इतना कोई टफ स्क्रिप्ट नहीं है, टेलिंग यू। सो स्पीड रेशियो विल बी 1:1, इसको हम डिफ़ॉल्ट करके छोड़ देते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज स्क्रिप्ट देन मेक इट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सो अभी स्क्रिप्टिंग के लिए आपको
बेसिकली पार्टिकल के शेप में जाना होगा, पर पार्टिकल एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा। उस पर पार्टिकल एट्रीब्यूट को आप यहाँ पे स्पीड रेशियो का मोड रैंडम लगाए, यहाँ से चेंज करके पर पार्टिकल एट्रीब्यूट दे दोगे आप, ठीक है, स्टार्ट एंड में दे दो पर पार्टिकल एट्रीब्यूट। सो करते हैं हम यहाँ पे, अब ये स्टार्ट परसेंट पीपी लगा हुआ है। सो हाउ यू कैन डू दिस, यू विल सिंपली गो टू द पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स हमारे पॉपुलेशन टूल के अंदर ही है, एज यू नो दैट, ठीक है। या फिर पार्टिकल का पूरा शेप है आपके पास। सो इफ यू विल गो टू द पार्टिकल शेप डायरेक्टली, सो इनसाइड इट यू विल फाइंड सेम काइंड ऑफ पर पार्टिकल एरे एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे आपने जाके पर पार्टिकल एरे एट्रीब्यूट को ऐड करना है। फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट पर पार्टिकल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो वो एक एट्रीब्यूट ऐड करूँगा गाइस। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपने। कॉलम पॉपुलेशंस के अंदर पॉप टूल के अंदर जाओगे तो पार्टिकल शेप है, जहाँ पे पार्टिकल लिखा है उसमें भी जाओगे तो आपको पार्टिकल शेप साइड में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने जनरल में क्लिक करना है, क्योंकि आप ऐड करने जा रहे हो तो जनरल में क्लिक करोगे। सो आपके पास ये एट्रीब्यूट ऐड एट्रीब्यूट का डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसमें से आप नाम दे दो। स्टार्ट स्मॉल में देना है, स्टार्ट कैश पीपी, पीपी इज फॉर पार्टिकल। सो द डाटा टाइप विल बी फ्लोट। इसके लिए वैल्यू में हम मिनिमम मैक्सिमम नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम पर पार्टिकल एरे एट्रीब्यूट लगाएंगे, सो दैट देयर विल नॉट बी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, बट वी विल use a script to randomize that minimum maximum value. So just you have to change little things. Start pp s small में डेटा टाइप फ्लोट ही रहता है वैसे यहाँ पे डिफॉल्ट में। कभी अगर आपने कुछ चेंज किया है तो यू कैन अगेन चूज फ्लोट। एट्रीब्यूट टाइप में पर पार्टिकल एरे एट्रीब्यूट ऐड कर दो, ओके नहीं करना, ऐड कर दो, ठीक है, देन क्लोज इट। सो नाउ यू कैन सी दैट देयर इज द स्टार्ट pp, start per particle attribute is there. Now you will right click on this blank space to generate your script or this expression। अभी आपने जस्ट टैब बनाया, उसको अभी कनेक्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर चीज़ों के साथ। सो इसके अंदर जाके आप क्रिएट एक्सप्रेशन में क्लिक करेंगे। नाउ यू विल सी दिस एक्सप्रेशन एडिटर। आप लोगों ने अगर रिगिंग में भी इसका यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। सो जनरली आई हैव दिस पार्टिकल शेप and we have some different type of attributes with it, associated with it. So this particle shape has these different kind of attributes, lot of the attributes. Now we will only concern with this population group id, मतलब group id में सबका जो number है that is different, so it will be equal, the start per particle attribute will be the equal to the population ground id। सो पॉपुलेशन ग्राउंड आईडी के साथ फिलहाल इक्वल ही है, उसमें हमें रैंडमाइजेशन क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, ये पूरे स्क्रिप्ट इधर लिखना पड़ेगा जो भी आप करना चाह रहे हो। तो बेस्ट वे क्या है इसके साथ इसको इक्वल करने का, पार्टिकल शेप 1 के साथ पॉपुलेशन ग्रुप आईडी को आप सेलेक्ट करके रखो, तो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। कैप्स लॉक वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, अगर एक भी चीज़ गलत होगा तो पार्टिकल नहीं लेगा, फिर आप मिनिमम मैक्सिमम वहाँ पे जो वैल्यू है वो डाल के भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये टफ लगे तो। इसको आप मिडिल मतलब इसको आप पहले कॉपी करें, कंट्रोल सी, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो, बाद नोट पैड पर पेस्ट भी कर सकते हो। मैंने इसको जस्ट कंट्रोल सी किया। ना आई विल अगेन गो टू द स्टार्ट पीपी। सो मैं इसको भी मिडिल माउस बटन से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर स्पेस बार देखिए इक्वल, आप स्पेस बार 3-4 बार भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है गाइस। फिर कंट्रोल वी, जो हमें पहले सेलेक्ट किया था एट्रीब्यूट, द एट्रीब्यूट इज सेम, पार्टिकल शेप 1 के साथ हमने पॉपुलेशन ग्रुप आईडी को यहाँ पे लिख दिया, बट अब ये इक्वल है। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करूँगा, क्रिएट, सो इट हैज़ बीन क्रिएटेड, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे फ़र्क पड़ने के लिए आपको आगे भी एक आध प्रोसेस करना पड़ेगा, बट अभी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस, बिकॉज द वैल्यूज आर इक्वल, राइट। सो अब इसको अगर हमने पिक करना है और अगर आप देखना चाहते हो तो मैं इसको दिखा देता हूँ पहले। यू विल जस्ट गो टू द बिहेवियर एडिटर एंड फ्रॉम द ईच मोशन डेटा यू विल गो हियर टू द स्टार्ट परसेंट एट्रीब्यूट। इसमें हमारा रैंडम आ रहा है, इसमें पर पार्टिकल एट्रीब्यूट ले लेते हैं।
पर पार्टिकल एट्रीब्यूट लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, लिस्ट आएगी, इसमें से हमने स्टार्ट पीपी लेना है, ये हमारा एट्रीब्यूट है जो हमने बनाया था और इसको हमने अप्लाई किया। अब दूसरे में भी यही करें, ले लिया, इसको प्ले करो। ओके, कुछ और ही हो रहा है ना, पूरा इक्वल आ गया, कहीं और चलेगा ग्राउंड में। सो अभी मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, ये पहले ही नीचे जा रहा है। सो इसमें जाएंगे, हम कुछ एडिटिंग करेंगे। अभी देखो मेरा स्क्रिप्ट भी इधर से हट गया है, तो हम यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट फिल्टर में, और बाय एक्सप्रेशन नेम करो, वरना आपका जो पुराना स्क्रिप्ट यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। बाय एक्सप्रेशन नेम में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब इस पर हम देंगे मल्टीप्लाई बाई 0.5, मतलब ये मल्टीप्लाई क्या करेगा, स्पीड को मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों के बीच की स्पीड को मल्टीप्लाई करेगा। मतलब एक की वैल्यू 1 होगी तो एक की वैल्यू 1.5 होगी। इसको आपने सेलेक्ट करके एडिट करना है, एडिट दिस, ठीक है। ये वार्निंग कुछ नहीं, इवैल्यूएशन मैनेजर का वार्निंग है, जो कि हमारा कैश डिस्प्ले होता है। मिनिमाइज इट। अभी हम एक बार दोबारा से इधर जाएंगे, मेक श्योर दैट दोनों में ये लोडेड है। बाकी हम स्पीड में करेंगे ये काम, ये स्टार्ट परसेंटेज में लगा, सेम काम हम यहाँ पे स्पीड में भी कर सकते हैं। सो विल चेक इट, अभी क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें ना सेम तरीके का आ रहा है एट्रीब्यूट, रुक जाओ, इसमें कुछ और गड़बड़ हुआ है। ओके, मे बी मेरा ये प्लेन का फ्रीज ट्रांसफॉर्म नहीं है या कुछ और इशू है। सो जस्ट अ सेकेंड, I will make it random. ओके, सो हम इस पर स्पीड में लगाएंगे, स्टार्ट एंड में ये सही से नहीं आया, दोनों में किसी में लगाओ। अभी मैं पर पार्टिकल एट्रीब्यूट में जाता हूँ और यहाँ पे जाके हम स्टार्ट पीपी ले लेते हैं, अप्लाई। ठीक है, अभी देखो, अभी स्पीड में ये लग गया, कोई अभी तक नहीं फाइट कर रहा है, किसी में बहुत स्लो चल रहा है, किसी में फास्ट चल रहा है। ये वैसे दोनों में होता है, थोड़ा सा ग्राउंड में नीचे जाने वाला इफेक्ट आ रहा है गाइस, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा क्यों हो रहा है। जनरली ऐसा नहीं होता, मेरा शायद ये ट्रेन रीड नहीं हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम है। तो एक बार आप ना वो पूरे एट्रीब्यूट को डिलीट कर दो और दोबारा से इसमें काम कर सकते हो। सो मैं एक बार इस फाइल को वहाँ से उठाता हूँ जहाँ पे मैंने सेव किया था बैटल सीन के नाम से, going here and opening it. So we'll write new expression for this. First of all, we will make the behaviors.
चलो दोबारा से सेम चीज़। स्क्रिप्ट वाला पोर्शन में थोड़ा सा एरर आ रहा था, काम तो वो कर रहा था बट वो ग्राउंड के नीचे जा रहा था। तो एक बार इसके फेस ट्रांसफॉर्मेशन भी कर ही देते हैं। राइट, सो नेक्स्ट we'll select the particle node, go to the attribute editor, पार्टिकल के शेप नोड में जाके जनरल में जाएंगे, स्टॉप पीपी लेंगे, एंड सो स्टार्ट पीपी में राइट क्लिक, क्रिएट एक्सप्रेशंस। क्लियर द एक्सप्रेशन, यहाँ पे आया एक्सप्रेशन। फिलहाल सबकी टाइमिंग हमारी सेम है, तो वन बाई वन इसमें चेंज करते हैं। स्टार्ट परसेंटेज में वही है, स्टार्ट परसेंटेज एट्रीब्यूट को हम पर पार्टिकल एट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ से ले रहे हैं स्टार्ट पीपी। दोनों में सेम तरीके से कर रहे हैं, हमारे पास दो डिफरेंट बिहेवियर्स है। इसमें कुछ और हो रहा है, अभी नीचे क्यों जा रहा है? इसमें सही आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया है, मतलब या तो लोकेटर वगैरह में कुछ गड़बड़ हुआ है रोटेशंस में। इसमें जीरो स्टार्ट किया, सेकेंड मॉडिफाई डिलीट एट्रीब्यूट, इसमें स्टार्ट पीपी एट्रीब्यूट को डिलीट कर रहे हैं।
इसमें सेम प्रॉब्लम कुछ आ रही है, ये मेरे को बाद में देखना पड़ेगा नया जनरेट करके। ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं। ये इफेक्ट हम इससे जनरेट कर सकते हैं गाइस, रैंडम से भी, फ्रॉम 0 एंड 0.5 इधर से डाल दो गाली, तो एक ही काम करेगा ये। ठीक है, बट पिक करना चाहिए, फिलहाल नहीं कर रहा। कर तो रहा है बट वो डिफरेंटली कर रहा है, उसका एक्सिस नीचे की तरफ जा रहा है। मैंने ये टेरेन मेश तो बनाया है शायद, नहीं बनाया लग रहा है। नहीं है, टेरेन मेश बनाया है फिर भी। ठीक है, तो अभी देखो टाइमिंग में डिफरेंसेस आ रही हैं, ये पहले गिर गया फिर गिर गया, ये अभी गिरा, कुछ अभी भी खड़े हैं। तो इस तरीके से हम इसमें रैंडमाइजेशन स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो एक दो बार आप लोग ये कर लो, क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ पहले। एक मिनट, एक काम करना चाहिए था, काम क्यों नहीं किया, हम एक बार फिर से इस पर रिपीट करते हैं, आपकी बात थोड़ा ज़्यादा बैटल ले लेते हैं। This transform, I will repeat almost same process for this also. चलो अभी हम 13-14 ले लेते हैं। ठीक है,
एक और। जी चलिए, तो हमने बिहेवियर्स ले लिए यहाँ पे, दो एंटिटीज ले लिए। एक आध और कॉपी बना देता हूँ मैं इनकी, स्पेस काफ़ी है। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है आगे पीछे, मतलब पहले लोकेटर बना भी सकते हो, पहले एंटिटी भी ला सकते हो, बट ये कि पॉपुलेशन टूल के लिए आपके पास लोकेटर्स होने जरूरी है। तो पॉपुलेशन टूल लो, आपके पास लोकेटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप ग्रुप एंटिटी ले लो। ये भी पहले पॉपुलेशन से पहले ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो, दोनों। ग्रुप एंटिटी टाइप, यहाँ पे आप प्लस कर दो, दोनों एंटिटी टाइप्स यहाँ पे आ रही हैं आपकी। ठीक है, next double click on the population tool, select all of your locators. Some of the locators are here. Select all of them. ठीक है, अभी पॉपुलेशन टूल पे जाके जो लास्ट टाइम पे किया था वही करेंगे। अभी 22 हमारे लोकेटर्स हैं, तो कितने होने चाहिए? 44 होने चाहिए हमारे स्लॉट्स। कॉलम्स 2 होंगी, दोनों दिख रहा है, बट किसी में सेम है, किसी में रैंडम होंगे, ज़्यादातर में सेम ही होंगे, इसमें रैंडम है। तो रैंडम लेना है, अल्टरनेटिव हम कहें, क्रिएट कर दो। क्राउड फिल क्रिएट हो गया। सो पॉपुलेशन टूल के अंदर ही एंटिटी टाइप्स एट्रीब्यूट्स के अंदर, ग्रुप एंटिटी टाइप्स के अंदर, यहाँ पे मैं ग्रुप, इसको ऐड करो पहले। तो ग्रुप का जो मिनिमम साइज है 2, सारे ऑल्टरनेट्स हो गए। इसके बाद भी आपने रिप्लेस करना है।
सेम प्रॉब्लम आ रहा है ना। ओके, देखो तरीका तो यही है, मिस तो कुछ भी नहीं हुआ है, और इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ओके, जस्ट वेट, क्या प्रॉब्लम हो गई है। वैसे इसको ट्रेन बनाने से हो जाता है, नेविगेशन मैच बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट इसमें भी देखते हैं क्या है। ओके, ग्रुप एंटिटी में कोई बिहेवियर नहीं लगाना है, इन दोनों में लगाना है। ये सिंक्रोनाइजेशन सही नहीं आ रही है। अभी भी ये जा रहे हैं नीचे। आर्टिकल ने काम नहीं किया मतलब सही तरीके से। हम्म,
कुछ भी ऐसा गड़बड़ तो नहीं है, सारी चीज़ें सही है गैस। ये नहीं आया, इसमें दिक्कत हो रहा है, देख लेंगे आगे अगर ये सही हो जाएगा तो उसको मैं बाद में देख लूँगा, अगर ये पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज़ वही चलेगा हमारे पास, जो पर्टिकुलर बिहेवियर के साथ स्पीड और स्टार्ट एंड टाइम के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जाएं, इनको चेंज करें, रैंडम ले लें और काम करें। फिर रुक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, काम तो करना पड़ेगा। उसको मैं बाद में देख लूँगा। वैसे मेरी स्क्रिप्टिंग सारी सही है, सब कुछ सही आ रहा है, बस ये बिहेवियर भी रैंडम आ रहा है, बट नीचे जा रहे हैं, इसलिए फ्लोर पे होने चाहिए, नीचे जा रहे हैं, तो आई विल चेक दैट लेटर ऑन। इसी तरीके का रिजल्ट हम स्क्रिप्ट से भी निकाल सकते हैं सेम, पर अभी निकला नहीं। ग्राउंड पे जैसे कितना चाहिए नीचे जा रहा है। चलो फाइन, आज इसमें इतना ही। आप लोग ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा बैटल को सिमुलेट करके दिखाएं। करते हैं फिर अगली क्लास में। हाँ भाई, तुम अपना ऑन करो, क्या नाम है, अभी माया में प्रॉब्लम हो रहा है बता रहे यस कुछ। यस। कर दूं सर? हाँ हाँ कर दे, एक मिनट मैं अपना ऑफ कर देता हूँ। हाँ बड़ी चिड़िया चहक रही है तेरे। सर, इंटायर स्क्रीन पे करना ना? है। इंटायर स्क्रीन पे करना था ना? हाँ हाँ, इंटायर स्क्रीन पे करो। सर ओके। देखिए। सर मैंने ऑन कर दिया। सर ये गायब हो गया, देखो लोडिंग पे। बेटा ये तो प्रोबेबली वायरस के चांसेस से ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा पहले हुआ है। सर ये बस वायरस अभी तो है नहीं कोई, अभी तो एकदम सही है। चलो, ठीक है, तो एक काम करो, इसको अनइंस्टॉल मारो फिर। यस सर। एक मिनट रुको, एक मिनट, अभी अनइंस्टॉल मत मारो। क्या क्या पड़ा है इसमें? इसमें कुछ और है ही नहीं, बस यही पड़ा है। यस सर। सर अभी तो कुछ भी नहीं है। वो जो मैं अभी जो सी प्लस प्लस विजुअल्स होती हैं वो सब सर तो वो डाल दिए, वो डाल दिए है, सर, वो डाल दिए सर सारे। अलग से डाले। सर ये सब वो पूरा पैक था, उसको डाल दिया। नहीं यार, अपडेटेड है वो। इशू आ रहा है। टास्क मैनेजर पे जाओ।
ऑटोडेस्क का देखो यहाँ पे क्या क्या होगा। एक तो जेन्युइन सर्विस को उड़ाओ पहले तो, इसको राइट क्लिक करो। नहीं नहीं नहीं, अरे यार एंटास करने से पहले उसकी प्रॉपर्टी पे जाना था यहाँ से। चलो ठीक है, ये स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें। स्टार्ट कर दूं सर एक बार? हाँ। आया सर। तो इसकी प्रॉपर्टीज में हाँ, इसके ओपन फाइल लोकेशन पे जाओ। ओपन फाइल फाइल, लोकेशन। फाइल लोकेशन, यस सर। मिनिमाइज कर इसको अभी। कर दिया सर, हो गया। अभी इसको बंद करो राइट क्लिक करके। एंड राइट टास्क। क्लिक एंड टास्क। एंड टास्क। तो इतना स्लो क्यों आ रहा है? अभी तूने तब खोला था प्रॉपर्टी, अब आ रहा है काफी स्लो चल रहा है क्या पीसी? पता नहीं सर, ये यहाँ से खोला ना तो स्लो आया। चलो ठीक है, इसको बंद करो। एंड सर टास्क मैनेजर को। दोनों को बंद कर दो, ये प्रॉपर्टीज को भी। हाँ ठीक है। अभी इसको यहाँ से डिलीट मारो शिफ्ट के साथ। शिफ्ट डिलीट, हो गया सर। ठीक है, अब इसको बंद करना। कर दिया सर। अभी रुक जा, माया में राइट क्लिक कर। माया में राइट क्लिक करा। तेरे पास कोई एंटीवायरस पड़ा हुआ है यहाँ पे अभी, उसको सारा नहीं डिसेबल सर, कर। सर डिसेबल्ड है सर। रुक एक सेकंड, वो अपना विंडो वाला ही है, उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। उसको डिसेबल करो, डिफेंडर को। हो गया सर। हो गया। चलो ओके करो, इसको या क्लोज कर दो। अभी राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो इसको। नहीं, बंद हो गया सर फिर से। टास्क मैनेजर में जाना है इससे। अभी टास्क मैनेजर ऐसे ओपन करके रख साइड में, और माया को ओपन करने क्या लिख के आना। ठीक है सर, बोलिए सर। माया, हाँ, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। उधर तो दिखा प्रोसेसिंग, तो इसकी दिख ही नहीं रही। सर अभी आई थी प्रोसेसिंग हल्की सी, फिर गायब होगी। अब देखना सर फिर से एक और बार। वो माया 4 लिखा आता है फिर हाँ, उधर माया। प्रोसेसर में कितने यूज हो रहे हैं, ये तो एकदम स्टार्ट करते ही बंद हो जा रहा है, इसको पूरा हाँ अनइंस्टॉल जी, मार। माया इंस्टॉल कर दो। हम्म। एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट लिखने का, रीस्टोर लिखना है यहीं पे सर्च में। रिस्टोर, कल रिस्टोर भी किया था मैंने। फिर भी नहीं हुआ? नहीं कब सर, से हो रहा है प्रॉब्लम?
सर 2 दिन से बस विंडो, परसों विंडो डाली थी ना, तो फिर उसके बाद परसों से से करा था। हाँ जी सर। तूने विंडो जेन्युइन डाली है? विंडोज एक्टिवेशन वाली डाली है इस बार, पायरेटेड। क्यों एक्टिव पायरेटेड क्यों डाला? तेरा तो लैपटॉप के साथ परचेज्ड होगा ना नया। सर वो फिर एक, अब 1.5 साल हो गया था ना, तो उसकी सर्विस खत्म हो गई थी, तो पहले रीसेट किया था मैंने। तो लगता है उसके बाद इसी की इशू आ रही है। और कोई सर सॉफ्टवेयर नहीं करता? ओरिजिनल में भी आ रही थी सर, ये जब ओरिजिनल थी ना, तो उसके बाद जब अपडेट आया, तो अपडेट हो नहीं रहा था, तो रीसेट करा था मैंने। तो उसके बाद भी माया नहीं चल रहा था। तो बड़ी मुश्किल से ये उस दिन चला जिस दिन मेरी प्रेजेंट की थी, करवाई थी ना आपने। तू अच्छा एक काम करना, एक बार मेरे को इसका प्रोग्राम फाइल्स सारे दिखाना उसमें, प्रोग्राम इन फीचर्स में जाके कंट्रोल पैनल के अंदर। यस सर। हाँ पे सर। ऊपर कैटेगरी में जाके बड़ा करो ना उसको, व्यू बाई कैटेगरी में जाकर। प्रोग्राम एंड फीचर्स। एक सेकेंड, ये ईटी के पैकेज क्या है? आसूस का है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट गूगल का है, बिट टॉरेंट है, और क्या क्या है? सर अभी तो खाली है पूरा। वीएलसी है। अच्छा, प्रोटोन वीपीएन भी लगा के रखते हो? जरूरत पड़ जाता है सर ये कभी कभार। ये वीपीएन फ्री है? सर एक दो कंट्रीज फ्री हैं, तीन तीन, हाँ 3 4 फ्री हैं। अच्छा, इसको एक बार हटाओ, एक बार वीपीएन हटा के देखो। सर वीपीएन तो इस समय लगा नहीं है, बंद ही है। वीपीएन बंद है? हाँ जी। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है एक तरह से। ये गेम लूप क्या है? सर वो खेलने के लिए था, अब तो बैन हो गया, खेलता नहीं सर अब। तो हटाना, फिर इसको अनइंस्टॉल मारना। यस सर। अब तो सही हो गया ना, तुम लोग का पबजी भी बंद हो गया। सर तो छोड़ ही दी थी एक तरह से। हो गया सर। अच्छा, एक काम और करना, सी ड्राइव में जाना। यस सर। तो डेस्कटॉप का माया का जो आइकन है ना, उसमें राइट क्लिक करके उसको ओपन फाइल लोकेशन में जा। सी ड्राइव में। नहीं नहीं, पहले वहाँ पर डेस्कटॉप में जो माया है ना, माया का आइकन बाहर ही हाँ। डेस्कटॉप में हाँ जी। क्लिक करो। एक बार इसका कंपैटिबिलिटी रन करना है, राइट क्लिक कंपैटिबिलिटी रन करो नीचे। प्रभुत्व कंपैटिबिलिटी आ रहा है, रनर एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे, रनर एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे है। अच्छा ये ट्रबल शूट वाला किस पे करो सर? रिकमेंडेड सेटिंग्स। हाँ। टेस्ट द प्रोग्राम। हम्म। इस सर ये भी क्या था कल ट्राई, विंडो 8 वाला है ना ये, मतलब वैसे ओरिजिनल तो, इसको 7 में चलाया था एक बार। चल गया, नहीं गया, फिर ऑफ हो गया। 4 सेकंड रहता है फिर चला जाता है। नेक्स्ट करना है इसका। नेक्स्ट। यस सेव द सेटिंग फॉर दिस प्रोग्राम। नहीं नहीं नहीं। ट्राई यूजिंग डिफरेंट सेटिंग्स। रिपोर्ट द प्रॉब्लम टू एक माइक्रोसॉफ्ट। बार तो अब ये नहीं होगा, माया को कंप्लीटली उड़ा, ठीक है। यस उसके सर। बाद तू एक बार ऑटोडेस्क का कोई और प्रोडक्ट डाल के देख, मैक्स डाल के देख ले, मैक्स चल रहा है कि नहीं। फिर मेरे को ठीक। बताइए शाम तक। यस ठीक है, अभी सर। मेरा दूसरे बैच का भी टाइम हो गया। हाँ जी ठीक, सर। फिर मैं देखता हूँ। ओके सर। अरे क्या कर रहा है यार? चलो offline।